नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ये था दोपहर से का टाइम था। मम्मी आए हुए थे और बस मम्मी कहते कि मुझे बुखार सा लग रहा, तो मैं लेट गई थी। बुखार सा क्या, वो कहते कि रात को नींद नहीं आई उन्हें, तो वो इसलिए लेटी हुई थी। मैंने कहा चल लेट जाएंगी, तो मैंने उनके ऊपर ही अपना शॉल सा डाल दिया था। और कृष्णा यहाँ पे अपनी कुछ कामगारी में लग रहा। तो मुझे अपने बाल बंधवाने थे। पीहू कहने लगी कि मम्मा मैं बाल बांध देती हूँ, क्योंकि पीहू को बाल बांधने का बड़ा शौक है कि अलग अलग हेयर स्टाइल बनाऊं या कुछ भी करूं। पर उसे बेचारी को बाल बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए हो वो सारा मिलता नहीं। वही है कि देखिए हर चीज अवेलेबल नहीं होती घर में। और ईशु भी आई हुई थी उधर से। तो यहाँ पे देखिए बस ये मेरे बालों की करेगी चोटी। और आज मुझे करनी थी पैकिंग। और आप लोग की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी आप पैकिंग करेंगे, आप सामान शिफ्ट करेंगे, तो उनका वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं उठा पटक करूं और आप लोगों के साथ शेयर ना करूं। तो जी बस बाल बांध लिए हैं, कमर कस ली है और लगना है अब काम पे, क्योंकि अब बैठ के काम नहीं चलेगा। धीरे धीरे करके सारा सामान अब मुझे उठाना ही है। तो यहाँ पे बाल बांध लिए थे मैंने, फिर मैंने कहा चलिए जी लगते हैं काम पे। और सबसे पहले मुझे ये करनी थी अलमारी खाली, क्योंकि इसको ना ठीक करने के लिए भेजना था। ये अलमारी खराब हो रही है, तो प्यो के डैडी कह रहे थे कि इसको ठीक करने के लिए भेज देंगे, इसको खाली कर देना। हालांकि 3 से 4 दिन हो चुके हैं इसको खाली हुए, लेकिन ये अभी तक नहीं गई ठीक होने के लिए। तो सबसे पहले इसके जो कपड़े वगैरह है वो मैंने बैगों में डाल दिए हैं। और भगवान से बस यही उम्मीद है और यही प्रार्थना है कि भगवान बस ये आखिरी बार है कि जब मैं अपना सामान उठा रही हूँ या मैं घर बदल रही हूँ, आगे बस भगवान जहाँ हम जा रहे हैं, जहाँ आपने हमारा ठिकाना बनाया है, बस वहीं पे ही हमें रखना। मतलब जगह जगह ना भागना पड़े अब, क्योंकि 3 या 4 साल का ये संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। तो जिसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आई, कुछ अच्छी चीजें भी हुई, कुछ खराब चीजें भी हुई। और फाइनली हर चीज को पीछे छोड़ते हुए, हर चीज से ऊपर उठते हुए अब हम लोग एक नए सफर पे चलने के लिए तैयार है। और सही में बताऊं, इस सफर में जितना हम लोगों ने सफर किया है, आप लोग भी उतना ही साथ में थे। तो थैंक यू सो मच कि इस टाइम पे अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, अपना प्यार और अपनी चिंता, हर चीज दिखाने के लिए। हमें कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि जो भी दिक्कत है वो हम लोग अकेले झेल रहे हैं। आप लोग हमेशा साथ थे। आप लोगों के जो कमेंट्स है वो चाहे वैसे ना हो, लेकिन वैसे हमारे साथ थे। तो यहाँ पे देखिए मैंने अलमारी का जो सामान है वो पैक कर दिया है। मम्मी का सूट था, पिछले साल मैं लेके आई थी, वो मम्मी को दे रही थी। मैंने कहा बनने के लिए दे दियो इसको। और जो भी मम्मी के कपड़े थे मेरे पास एक दो जो भी, वो भी मैंने मम्मी को दे दिए थे। और कुछ पैसे रखे थे पूजे हुए। तो यहाँ पे ये मैं ना चप्पल लेके आई थी, तो मैं मम्मी को दिखा रही थी। मैंने कहा ये पहन लो। असल में मम्मी को ये लग तो अच्छी रही है, लेकिन मम्मी के अंगूठे है ना जो पैर के, उनमें हड्डियां सी निकली हुई है, वो होती है ना एक कुछ गांठ सी। तो उसकी वजह से मम्मी पे इस तरह की चप्पल नहीं पहननी जाती। तो फिर मैंने कहा चल बाद में मम्मी को ही लेके जाके दूसरी चप्पल दिलवा लाऊंगी, क्योंकि मम्मी जो है गाँव में से पहन के आई, वो नॉर्मल जो हम घर में चप्पल पहनते हैं ना वही पहन के आए हुए हैं। तो खैर देखिए अलमारी मैंने खाली कर दी है बिल्कुल, और अब इसको मैं बाहर भेज दूंगी। और मम्मी को ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब कुछ मतलब मैं सामान उठा रही हूँ तो हाई ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। मैंने कहा मम्मी मुझे आदत हो रही, पिछले 3 4 साल से मैं यही काम मेरा लगभग हर साल का है, तो ऐसे में तो खैर कुछ नहीं होने का। तो यहाँ पे ये अलमारी थोड़ी सी, जो बेड है ना ये मेरा, इसके कोने से निकले हुए तो उनमें रुक गई थी। और बस अब इसको मैं कर दूंगी बाहर। बाहर ही कर रही हूँ मैं सारा सामान। और इसके बाद जो बेड है उनको भी मुझे खाली करना है। और बस मेरा प्लस पॉइंट मुझे ये हो जाता है कि जो मेरा सामान है वो खुला नहीं रहता, पैक रहता है। तो इसी वजह से मुझे उसे उठाने रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और इसीलिए मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि अगर आप लोग रेंटेड हाउस में रहते हैं या अपने में भी रहते हैं, तो भी ये है कि अगर आपको मतलब सामान उठाना है, सफाई करनी है या कुछ भी, तो पैक सामान को उठाने रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो खैर देखिए जी मेरे जो बैग हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं मेरे लिए इन सारे टाइम पीरियड्स के लिए, कि सामान उठाना है या कुछ भी। तो यहाँ पे मैंने बेड खाली कर दिया है। पहले तो मैं इनको निकाल के यहीं रख रही, बाद में इनको बाहर रखूंगी। तो चलिए खैर फटाफट से बेड खाली करते हैं हम लोग।
से दोनों में से सारा सामान मैंने निकाल दिया है और बस वापस मैंने गद्दे डाल दिए। और इसके बाद मम्मी जीजा जी का फ़ोन आ गया था तो मम्मी शायद उधर चले गए थे। और बस मैं तो अपने काम में खैर लगी रही थी। मेरा तो जो काम है मैं तो अपने में लगी रहती हूँ, कुछ खास इतनी चिंता मतलब मैं ज़ाहिर ही नहीं करती। तो यहाँ पे देखिए दूसरे रूम में असल में इस वाले बैग में कपड़े बच्चों ने रख दिए थे, अपने जो कपड़े थे तीनों बच्चों के वो उन्होंने अपने रख दिए थे। और जो अब ये नहीं पहनते या जो इनके कपड़े छोटे हो गए या जो मतलब खराब हो गया उनको मैं निकाल दूंगी एक साइड। और जो भी मतलब ठीक हैं जो ये पहन लेंगे अगले साल, क्योंकि गर्मियों के कपड़े हैं उनको मैं अलग छांट दे रही हूँ। तो यहाँ पे अपने भी कपड़े जो मुझे अब आगे नहीं पहनने हैं, जो थोड़े खराब से हो गए हैं कैसे भी, उनको भी मैं यहाँ पे निकाल दे रही हूँ। और इधर कुर्सी पे आप देख रहे होंगे इनमें से भी काफ़ी सारे कपड़े थे जो छांटने थे मुझे। जो कुछ प्रेस के थे, जो तय करके रखने के थे। तो जो प्रेस के थे वो मैंने पहले ही गठरी में कुछ बांधे हुए हैं, पोटली बनाई हुई है। बाकी जो तय करके रखने के थे वो भी मैं साथ के साथ ही तय करके रख दे रही हूँ। हालांकि अभी जितना मर्जी मैं समेट लूँ, जितना मर्जी मैं कुछ भी कर लूँ, सारा सामान मुझे वापस से उधर जब जाऊंगी मैं तो वहां पे रखना होगा, खोलना होगा। तो पहले तो मैंने कहा चलो भाई, पर ये है कि तय करके रख दूंगी तो उसको सामान को उठा के रखना ही होगा। अगर मैं वैसे ही भर दूंगी तो फिर उनको डबल डबल मेहनत लग जाएगी मेरी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों के कपड़े जो है वो मैंने रख दिए हैं सारे। और इसमें से जो जरूरी जरूरी से है वो कपड़े निकाल के इस बैग को झुका तो फिर मैं बैग में रख दूँ, बेड में रख दूंगी। क्योंकि आगे अब सर्दियों के कपड़े निकलेंगे, मौसम में ठंडक होने लगी है काफी। तो ये वाले जो कपड़े इनमें से निकालने वो निकाल दूंगी, बाकी जो है इसी में ही पैक करके मैं बेड में रख दूंगी। इधर वाले रूम में जो मेरे और पीयू के डैडी के कपड़े हैं वो भी मैंने पैक कर दिए हैं। और ये सब कुछ पैकिंग इस दिन इसलिए हो रही थी क्योंकि हमें ये था कि अगले दिन हम लोग सामान उठा लेंगे, लेकिन अगले दिन भी सामान हम लोग नहीं उठा पाए थे। तो इस वजह से बस फिर ये मेरा सामान जो है वो 2-3 दिन पैक ही रखा रहा। तो यहाँ पे मैंने अपने और पीयू के डैडी के कपड़े भी रख दिए हैं। और वैसे ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितना सारा सामान है, पर जब मैं पैक करती हूँ तो एक बैग में मेरे और पीयू के डैडी दोनों के कपड़े आ गए। तो यहाँ पे अभी 1-2 दिन का था जैसे कि भाई अगर रुकना है या नहीं। तो जो जरूरी जरूरी कपड़े हैं वो मैंने बाहर ही छोड़ दिए हैं, एक एक आधा जोड़ा सबका। क्योंकि फिर बैग खोलने पड़ेंगे बार बार। तो यहाँ पे ये जो कपड़े फालतू थे, मतलब जो छोटे हो रखे थे बच्चों को, उनकी मैं गठड़ी बना दूंगी, पोटली बना के रख दूंगी। सुनीता लेके जाना चाहती है तो सुनीता लेके चली जाएगी, नहीं तो हमारे यहाँ पे आते हैं, एक ट्रक आता है उसमें बच्चों के लिए कपड़े, मतलब कपड़े किसी के भी हों वो लेके जाते हैं कि अनाथ आश्रम वगैरह के लिए। तो यहाँ पे देखिए बस फटाफट से मैंने इस वाली साइड भी कर दिया है। और इसके बाद यहाँ से जितना भी सामान है वो सारा समेट के मैं बाहर की साइड रख दूंगी, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ ये सामान जाना है या ये सामान कहाँ का है। चेक तो फिर भी करना पड़ता है क्योंकि सारे बैग एक जैसे है। तो इस वजह से तो यहाँ पे देखिए अंदर से सामान ला ला के मैं बाहर रख दूंगी। पहले इस वाले कमरे का रखूंगी और इस वाले कमरे का जो बेड है उसमें भी सामान है तो उसको भी मुझे रखना है। देखिए यहाँ पे इस वाले बैग को भी मैंने, बेड को भी खाली कर दिया। मैं बेड और बैग में कंफ्यूज हो रही। इसको भी मैंने खाली कर दिया है और इनका भी सामान मैंने बाहर रख दिया। अब इधर वाले कमरे के जो बैग है उनको भी मैं बाहर रख दूंगी। सामने वाली साइड आप देख रहे होंगे उस वाली साइड मैंने रख दिए हैं सारे। तो एक एक करके इनको भी उठा के बाहर रखूंगी। और इन्हीं सब में देखिए, देखने में तो ऐसा लगता है कि 15-16 मिनट का वीडियो है तो इतनी ही देर में सारी चीजें सिमट गई होंगी। और अगर स्पीड ना बढ़ाए, मतलब इसकी स्पीड ना बढ़ाए, जो स्पीड आप देख रहे हैं ये नॉर्मल से 4 गुना की तेज स्पीड है। अगर ये भी ना करे ना तो फिर तो ऐसा होगा कि एक बेड को खाली करने में ही पूरा वीडियो निकल जाएगा, उसमें भी 15-20 मिनट ज्यादा ही हो जाएंगी। तो देखने में तो बहुत छोटा सा लगता है, नहीं तो इसको मैं शाम से करने लगी थी और मुझे रात हो गया था इसी में ही।
सामान को निकालने में, रखने में, पैक करने में ही। खैर जो भी है, देखिए सामान उठाना शुरू कर दिया है हमने, अपना पैकिंग शुरू कर दी है। अब ये है कि जब भी कभी पीयू के डैडी बोलेंगे कि चलो इंदु रखना है सामान, तो बस वो पैक है तो उसे फटाफट रखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए मेरी रूही लेके आई थी मेरे लिए चाय, क्योंकि मैं थक गई थी। तो मेरे बच्चों को पता है कि जब मैं थक जाती हूँ तो मुझे क्या चाहिए होता है। खैर उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने बनाया था खाना। खाने में मैंने काली दाल बनाई थी। मतलब सामान पैक करते करते ही मैंने दाल उबलने के लिए रख दी थी बीच में। उसके बाद मैं अपना काम खत्म करके अब वापस आई हूँ किचन में। खाना बनाना है। अब खाने में काली दाल है और रोटी है। और गुड्डू सॉरी, मम्मी और ईशु वो दोनों चले गए थे उधर, तो बस हम ही थे यहाँ पे। तो यहाँ पे बस फटाफट से मैं लगाती हूँ तड़का। जी, साथ के साथ मैंने बनानी शुरू कर दी हैं रोटियाँ, और इधर कुकर में मैंने रख दिए थे आलू उबलने के लिए। मैंने कहा सुबह का नाश्ते के मैं रात से ही अभी देख लेती हूँ, क्योंकि अगर सुबह को सामान उठाना पड़ गया तो फिर भागम भाग सी में पता नहीं लगने का। हालांकि वो उठाया नहीं गया था सामान, पर जब तक मैं सामान पैक कर रही थी या ये भी था, तो तब तक मुझे यही था कि सुबह को सामान उठाएंगे। तो मैंने कहा चलो उठाने से पहले सामान को मैं अपना खाने भी पीने का जो भी है वो मैं अपना करके रखती हूँ। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने जो है सामान पैक, सॉरी, खाना भी लगा दिया है। पीयू के डैडी आ गए थे, उनको भी दे दिया है खाना। खाने के बाद मैंने अपना जो घर का सामान है, सॉरी किचन का, वो मैंने पैक, माफ कीजिएगा मैं बोल कुछ और रही हूँ, कर मुझे कुछ और रही हूँ। वही पैकिंग ही ध्यान में आ रही। मैं अपना किचन समेट रही हूँ, क्योंकि रात के टाइम अपना किचन करके ही ज्यादातर मैं लेटती हूँ। अब ऐसा हो गया है, वैसे मैं सही में बताऊं कि कई बार हो जाता है ऐसा कि मैं अपना फिर रात के काम में कर नहीं पाती हूँ, तबीयत की करके समझ लीजिए या थकान करके समझ लीजिए या कैसे भी। पर मैं अब वही है कि मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती कि चलो हो जाएगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वो वाला अपना। अब जब मैंने, पहले तो ये था कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। अब नहीं ऐसा है, हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। उधर मैंने बच्चों के लिए दूध भी गर्म कर दिया था। हाँ, मैंने खाना नहीं खाया था, मुझे था कि मैं पहले अपना काम खत्म कर लूँ, उसके बाद मैं आराम से खाना खाऊंगी। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह मैंने साफ कर दिए हैं सारे। और बच्चों ने खाना खा लिया था, इन्होंने भी खा लिया था, बल्कि ये तो सो भी गए थे। इसके डैडी तो सो जाते हैं, खाना खाते ही उनको नींद आती है, तो इसीलिए वो बस खाना खाया और सो गए। तो खैर देखिए मेरा किचन जो है वो हो गया है। किचन के बाद मैं अपने घर का जो थोड़ा सा सामान है उसको भी रख रही थी। और ये सोफों के जो कुशन है, इनके मैं कवर सोच रही थी, मैंने कहा धुल जाएंगे। और ये भी सोच रही थी पर्दे भी उतार दूं, लेकिन रात में तो मैंने उतारे नहीं, फिर अगले दिन अपना और कामों से मैं उलझ गई, तो तब भी नहीं वो याद रहे। कुशन तो उतार ही दिए थे मैंने, और सोफों के कवर। तो थोड़ा थोड़ा करके देखिए करना होता है, तभी जाके सारी चीजें हो पाती हैं। तो यहाँ पे बस मैंने अपना जो रात का रूटीन है वो खत्म किया है। उसके बाद मैंने बिछाए हैं बिस्तरे, बच्चे टीवी देख रहे थे और पीहू के डैडी नींद ले रहे थे। तो बस मैं अब बिस्तरा बिछाऊंगी, और फिर बच्चों का रह जाता है दूध, दूध दूंगी बच्चों को। और पीहू तो इतना खैर मांगती नहीं, रुई भी इतना नहीं करती, लेकिन कृष्णा को दूध जरूर चाहिए होता है। ये खाना खाए ना खाए, बस ये बोल देता है कि मम्मा दूध। और दूध भी यूं नहीं कि हाँ भाई बहुत सारा पी रहा है, कि हाँ भाई रोटी नहीं खाई तो दूध छक के पी ले, वो भी नहीं है। बस थोड़ा सा इसको एक कप में चाहिएगा दूध, कि हाँ मम्मा बस दूध दे दो। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे बच्चों का दूध हो गया है। बच्चों को दूध देने के बाद अब बस मैं भी खाना खा के रेस्ट करूंगी, और फिर अगले दिन अपने नए काम पे जुड़ूंगी। तो इस वीडियो को अब मैं रोकती हूँ यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलूंगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आने वाला है आप लोगों का फेवरेट कंटेंट। तो चलिए जी, मिलते हैं जल्दी ही। राधे राधे, बाय बाय।